मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे फैलता रहे। तुम्हारे शब्दों की मिठास, तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करे। यह संसार तुम्हारे जैसा बनने लगे तो हर कोई एक दूसरे की रोशनी बन जाए। कोई अंधेरा ना रहे, कोई अकेलापन ना बचे, कोई पीड़ा अनंत कहीं ना रह जाए। तुम जैसे लोग ही धरती पर ईश्वर की उपस्थिति के प्रमाण हैं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य उद्देश्य लेकर जन्मे हो, और जब तुम चलते हो तो वह केवल यात्रा नहीं होती, वह एक संदेश होती है, एक प्रेरणा होती है। जाओ मेरे बच्चे, अपनी इसी रोशनी से इस संसार को जगमगाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे लुटाओ, तुम्हारे पास जो समय है उसे किसी की भलाई में लगाओ। और सबसे जरूरी कभी यह मत भूलना कि तुम्हारे जैसा होना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। तुम्हारे रास्ते को इतना उज्जवल कर दूंगी कि तुम खुद एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। उन लोगों के लिए जो अब भी अंधेरे में हैं, जो दिशा खोज रहे हैं, जिन्हें किसी अपने की आवाज की तलाश है। अगर मैं अपनी दृष्टि हर किसी पर एक एक करके डालने के बजाय सिर्फ तुम पर केंद्रित करूं, तो तुम मेरे लिए बाकी सभी तक पहुंचने का माध्यम बन सकते हो। तुम मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरी करुणा का विस्तार बन जाओगे। तुम जो भी करते हो, छोटे छोटे काम बिना किसी दिखावे के, वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी नियत, तुम्हारा भाव, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ मुझे आकर्षित करता है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तरह सोचने लगे, तुम्हारी तरह कर्म करने लगे, तो यह धरती ही देवताओं की पसंदीदा जगह बन जाएगी। दुख और पीड़ा का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई है, वे सभी तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता के आगे क्षमा योग्य है। यह मेरा वचन है, एक माँ का अपनी संतान से वादा। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब कठिनाइयां घेरे, तब यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी नहीं बुझ सकता। बादल चाहे जितने घने हो, सूरज को हमेशा छुपा नहीं सकते। ध्यान रखना मेरे बच्चे की अधर्म के रास्ते पर चलकर तुम कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। जो रास्ता छल और स्वार्थ से भरा हो, वो तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो, बल्कि तुम्हारे अपने पुण्य भी उस रास्ते पर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे काम जो दिल से किए जाते हैं, जो निस्वार्थ होते हैं, वही असली सफलता की नींव बनते हैं। वही तुम्हारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं। वह आनंद जो किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मा से आता है। मैं हमेशा उन आत्माओं को अपना सहारा बनाना चाहती हूँ, जिनमें करुणा हो, सच्चाई हो और सेवा का भाव हो। और तुम्हारे भीतर यह सब है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहायता का माध्यम बनो। जो लोग अकेले हैं, जिन्हें सहारा चाहिए, जिनके जीवन में अंधेरा है, तुम उनके लिए वह रोशनी बनो। किसी को केवल शब्दों से सांत्वना दो, किसी के लिए एक छोटी सी मदद करो। इतना ही बहुत है। मैं तुमसे तुम्हारी सीमा से अधिक कुछ नहीं मांगती। जो भी तुम्हारे पास है उसे प्रेम से दो। अगर तुम एक की मदद कर सकते हो तो वह भी मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास केवल कुछ अच्छे शब्द हैं, तो वही किसी के लिए जीवन बदल सकते हैं। यही भावना, यही सेवा तुम्हें मुझसे और करीब लाएगी। यह तुम्हें केवल दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि खुद की नजरों में भी महान बना देगी। तुम वह बनोगे जो सच में बनने योग्य हो। एक सच्चे सेवक, एक ईमानदार पथिक, एक आदर्श आत्मा। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कार्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी आत्मा को वही मिलेगा जो उसका सच्चा अधिकार है, शांति, प्रेम और संतोष। अब एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। तुम क्यों किसी और की छवि में खुद को ढालना चाहते हो? क्यों यह सोचते हो कि किसी और जैसा बनकर ही तुम बेहतर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर जो विशिष्टता है, जो अलग दृष्टिकोण है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। हर व्यक्ति इस संसार में किसी खास उद्देश्य से आया है।
किसी की कला गाने में है, किसी की शब्दों में। कोई अपने विचारों से दुनिया बदल सकता है, कोई अपने कर्मों से। तुम्हारी पहचान भी उतनी ही अनूठी है। तुम अपने भीतर झांको, अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो। किसी और की नकल करोगे तो केवल उसकी परछाई बनोगे, अपनी रोशनी खो दोगे। जो व्यक्ति दूसरों की तरह दिखने, जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह हर प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे स्वयं ही पराजित होंगे, क्योंकि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता। वह सदा विजयी होता है। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो जाता है, तो हर समस्या का समाधान उसे अपने भीतर ही मिल जाता है। महादेव ने हमें सिखाया है कि धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उसे हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति देती है। संसार में जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है, तब हमारे मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है। कुछ लोग इन संघर्षों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन संघर्षों को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग महादेव की शरण में आते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, वे किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। महादेव का ध्यान हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और सही निर्णय लें। इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे मित्र बनेंगे
तो कुछ तुम्हारे विरोधी होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि लोगों की बातों पर। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारी राह में बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन यह बाधाएं ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जब सोना तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसी तरह जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तभी वह सशक्त बनता है। महादेव के भक्त को कभी भी क्रोध और घृणा में नहीं बहना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के निर्णय को कमजोर कर देता है और घृणा उसके मन को अशांत कर देती है। जब व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह सही मायनों में स्वतंत्र होता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब व्यक्ति शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा जागरूक है तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और संकल्प पर निर्भर करती है। जो लोग केवल दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आलोचनाओं की परवाह मत करो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं से परे हो जाता है वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। इस संसार में हर चीज नश्वर है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी प्रकार की हानि से भयभीत नहीं होता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। महादेव का भक्त कभी भी बाधाओं से डरता नहीं है। वह जानता है कि ये बाधाएं केवल उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तब वह कभी भी हतोत्साहित नहीं होता। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर केवल एक माध्यम है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हर क्षण को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह अंतिम हो। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही महादेव की शिक्षा है।
संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता है, तब वह आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप चाहते हो, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सारी खुशियां यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थी, उन सबको हटाया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। हर एक फील्ड से मुझे यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है, संपन्नता दिखाई दे रही है। आपने जितना सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल्स में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेजर ग्रोथ वेल्थ आपकी तरफ आने वाली है। वेल्थ तो बहुत ज्यादा, बेस बहुत ज्यादा, जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। वे चीजें आपकी लाइफ में आ रही है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद आपको बिलीव भी ना हो कि यह चीजें मिल गई मुझे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। आपने हो सकता है कि शायद ना मिले, लेकिन प्रे हमेशा करते थे कि मुझे यह चीजें मिल जाए, मुझे यह चीजें मिल जाए। समझ लीजिए, आपकी जो प्रे थी वह भी काम आ गई है। आपके विश्वास की पूरी जीत हुई, आपकी भक्ति की जीत हुई है। जो यह अब बेस है जो आपकी तरफ आ रही है, मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, वापस से आपको यह जो मिलने वाला है, जो ऑफर है, जो डील है, आपको इसे सबके साथ नहीं गाना है, इसे सीक्रेट रखना है। क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें करी थी, हो सकता है आपने जाकर किसी को बताया हो सकता है आपने किसी को कहा हो, फोन किया हो या किसी को कुछ कहा हो। यह तो आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। यह तो मेरी है, ऐसा कुछ आपने किया। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, बात बनते बहुत सारे लोगों के कानों में चली जाती हो। आपको नहीं पता कि आपके अराउंड कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो चीजें आपको मिलने वाला है, जिससे आप लोग गैप कर लोगे इस चीज को, जब तक आप लोग गैप ना कर लो सक्सेसफुली, तब तक आपको इस चीज से सबके साथ नहीं, अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं, सबके साथ नहीं गाना है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हंसते खेलते नहीं देखना चाहते। जेलस यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, जेलस है, और उन्हीं ने कुछ ऐसी गलत चीजें करके आपके काम को मतलब ठप करवाया, आपके काम को बंद करवाया, आपकी तरफ अच्छी चीजें ना आई। कुछ ऐसे इवल्स पहले जरूर किए गए थे जिनको बैकफायर किया गया। आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको इसका महत्व समझाने के लिए, कद्र समझाने के लिए। अगर आप लोग अभी ना समझोगे तो कब समझोगे? इसीलिए कई बार आपके सामने उनका मतलब चेहरा भी आया होगा, क्योंकि जब यह चीजें आपको ना मिली थी तो वह बहुत खुश हुए थे, जैसे उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। अच्छा हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ, यह तो होना ही था। ऐसा कुछ आपके कान में भी आया होगा या आपको फेस में दिखा होगा। यह लोग कितने खुश हो गए, तो यह वापस से आपको मिलने वाले, लेकिन आपको विश्वास दिखाना होगा। यहाँ पर फिर से वही मैसेज, आपको विश्वास हर किसी पर नहीं करना है, हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स या फैमिली को छोड़ के, यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आया, मैं वापस वहाँ पर नहीं जाना है,
जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं सोचते, जो आपके लिए सही नहीं बनाते। हो सकता है आपने इन्हें जेलस करने के लिए इनसे कहा हो। मुझे यहाँ पर यह भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है। आपको पता है कि यह लोग आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है कि यह लोग आपकी खुशी से दुख हो जाते हैं। इनको रात की नींदें हराम हो जाती हैं। यह सोच नहीं पाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कहां जाकर अपना सर पटके आपने इसे और जेलस करवाने के लिए ऐसा करा। उनको जाकर कुछ कहा, फोन करके बोल दिया। तो आपको यहाँ पर यह भी कहने के लिए मना किया जा रहा है, नहीं करना है, नहीं कहना है। जब आपको वह चीजें मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो जल जल कर राख हो जाएंगे। राख हो जाएंगे जल के, क्योंकि यह होने वाला है। मेजर स्टेबिलिटी फाइनेंशियली स्टेबली आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो सकता, कुछ कमी महसूस हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। आपने जो भी प्रे किया था, आपको उस प्रे का समझ लीजिए आंसर मिलने वाला है। बहुत सारे चेंजेस, हर क्षेत्र में सफलता, हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो आपने सोचा था वह आपको होने वाला है। 5 लिखकर यूनिवर्स को थैंक यू बोले, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोले। तो आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स आपको इंश्योर करवा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं हो कि मुझ पर भरोसा रखो और किसी पर नहीं, मुझ पर रखो। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। तो यह आप लोग गैप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, काफी बैकस्टअप किया गया था आपको। आपने देखा होगा कुछ दिनों से आप ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे होंगे। आप अपने ईश्वर की पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन में बहुत ज्यादा मग्न होंगे और आप यह चीज किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं अपने ईश्वर से इतना डीपली जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी पूजा उपासना में इतना मग्न हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है उनकी पूजा करना, उपासना करना, उनकी आरती उतारना, उनकी मंत्र जाप करना, पाठ करना। आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप मग्न हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो यह कुछ दिनों से, 1 महीने से आप वैसे ईश्वर की पूजा उपासना करते थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना मजा नहीं आपको आता था। तो आप में यह चेंजेस आपने देखा होगा, या आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यह चीजें आप अपने अंदर महसूस करने वाले हैं। यह चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। और यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे सोल हैं, मेरे डिवाइन बीइंग हैं जो पहले से ही नहीं, ईश्वर से बहुत ज्यादा डीपली जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग हो सकता है ईश्वर से तो जुड़े ही हुए हैं। यहाँ पर मुझे 555 हाईलाइट हो रहा है। आप दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं। आप दान पुण्य यानी कि लोगों की हेल्प करना, बेजुबान जानवरों की हेल्प करना, आपको यह सब बहुत अच्छा लगता है। जैसे यह सब करने से अंदर से सुकून मिलता है। आप करते हैं दान पुण्य, मतलब सत्कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते, अच्छे कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। तो यह जो आपके अच्छे कर्म है, यह जो पुण्य कर्म है, यह जो आप दान पुण्य करते आए हैं, इनकी वजह से आप एक बहुत बड़े संकट से बचे हैं। एक बहुत बड़ा संकट आप पर मंडरा रहा था, एक बहुत बड़ा ऐसा तांडव हो सकता था, लेकिन आप इस दुर्घटना से बच गई। आपको इस संकट से माँ आदिशक्ति ने बचाया है। क्यों? क्योंकि आप उनकी पूजा उपासना करते। अगर यह संकट आपके ऊपर था, मुझे नहीं लगता यह संकट आपके ऊपर था, या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं
या कोई भी ऐसा फैमिली का मेंबर जिनसे आप डीपली जुड़े हुए हैं। किसी के भी ऊपर कोई ऐसी चीजें थी, कोई इवल चीजें थी, कोई ब्लैक मैजिक थी। किसी ने कोई स्पिरिचुअल अटैक उन पर करवाया था, जिनकी वजह से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में वह आ सकते थे। लेकिन आपके जो कर्म है, आपने जो सत्कर्म किए हैं, आपने जो दान पुण्य किए, आपने जो महान कर्म किए, आप जो इतने पवित्र भाव के आत्मा है, इस वजह से वह इस संकट से बच गई। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वह इस संकट से बच गई। एक बहुत बड़े दुर्घटना से आप बच गई। एक बहुत बड़े संकट में आते आते आपको माँ आदि शक्ति ने बचा लिया। आप जिनकी भी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, या इन कुछ दिनों से या एक महीना से आपका जो अपने ईश्वर के प्रति प्यार है, वह जो इतना ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, प्राउड कर रही है। हो सकता है इस दौरान आपको 888 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में हार्मोनी आ रही है, पीस आ रही है, आपके लाइफ को बैलेंस में लेकर आया जा रहा है। माँ आदि शक्ति आपकी पुकार को सुन रही है और आप हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे, आप अलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, और आपकी जो भी विश है उनको ग्रांट किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में सारी चीजें आपके मन की ही हो रही है, और यहाँ पर तो एक बहुत बड़े भारी संकट से आपको बचाया गया है, जहाँ पर आप अपनी हिम्मत खो देते, आप टूट जाते, लेकिन आपको बचा लिया गया। कौन कौन है वह? आपकी माता, आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं, जो आपके इष्ट हैं। यहाँ पर कुलदेवी भी है। हो सकता है आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता, लेकिन आपकी जो कुलदेवी है, जो दिव्य ऊर्जा है, उन्होंने भी आपको बचाया है, और यह बहुत स्ट्रांग मैंने ड्रीम में देखा है। शेर की तरह आपने दहाड़ा है और वहां पर जीत हासिल फील की है। बहुत स्ट्रांग